हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओमेजो पॉइंट। आज की अपनी जो क्लास है वो है फ्रैक्शन के बारे में, यानी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज फ्रैक्शन होता है, हिंदी में भिन्न बोलते हैं इसको। अब फ्रैक्शन किस किस टाइप की होती है और कैसे इनको पहचानते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन बोलते किसको है। जैसे भी कोई नंबर है ओब्लिक में लिखे जा रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास है 4/7, ये कोई नंबर है, तो ये बटे में लिखा जा रहा है, ओब्लिक में लिखा जा रहा है या बाई में लिखा जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, एक फ्रैक्शन कहलाएगी। और जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, तो 2 को (1) लिख सकता हूँ मैं, तो ये भी एक फ्रैक्शन मानी जाएगी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग डिजिट हो। यदि 1 सिंगल नंबर भी है आपके पास और सिंगल नंबर के नीचे यदि 1 लगा दूं मैं, तो भी ये क्या कहलाएगी, एक फ्रैक्शन का रूप है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में एक तो होता है आपके पास न्यूमरेटर, ठीक है, एक होता है डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा हमेशा, यानी इसके अंदर क्या होगा, न्यूमरेटर यानी अंश जिसको बोलते हैं वो होगा हर से छोटा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा। और इसकी वैल्यू जब भी आएगी वो 1 से कम होगी, यानी वैल्यू आएगी वो 1 से कम होगी। जब भी इसकी वैल्यू निकालोगे, मान लो ये आपके पास है 4/7 लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, 0.5 समथिंग आएगा ये। ठीक है, आगे और निकालोगे निकल जाएगा ये। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न होगी, वहाँ पे उचित भिन्न हम उसी भिन्न को कहेंगे जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, और दूसरी चीज़ इसकी वैल्यू निकालें, वो वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, यानी जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। ऐसी कोई भी भिन्न जहाँ पे अंश हर से छोटा हो वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी, उचित भिन्न कहलाएगी। अब आता है सेकंड आपका। सेकंड में क्या है, सेकंड में आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी अनुचित भिन्न है, उसमें क्या होगा, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, यानी जो आपका अंश है वो हर से बड़ा होगा। अंश ऊपर वाली चीज को बोलते हैं, ऊपर वाले अंक को क्या बोलते हैं, अंश हिंदी में। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अंश हर ये इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, ये आप एक बार बता दिया मैंने, आगे चलता रहेगा, बार बार मैं जब भी बोलूँ तो आपको यही लगाना है इसका कि न्यूमरेटर अंश होता है, डिनोमिनेटर हर होता है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इंग्लिश वाले तो जानते हैं इनको। तो ये 7/4 जो मैंने फ्रैक्शन लिखी, ये इस टाइम पे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, पहली चीज़ तो ये। और इसकी वैल्यू जब निकालोगे आप तो या तो इक्विवेलेंट 1 होगी, ठीक है, या 1 से बड़ी होगी। जैसे इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1.7 ऐसे कुछ आएगा, तो 1 से इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। जब भी किसी फ्रैक्शन में 1 से ज़्यादा वैल्यू आए या फिर 1 के इक्विवेलेंट आए, तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, आपकी अनुचित भिन्न कहलाएगी, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। अब यहाँ पे 1 भी हो सकती है, जैसे मान लो आपने लिखा 8, तो ये 8 क्या है, 8 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, ठीक है, 8 के नीचे 1 लगा सकता हूँ, क्या जाएगा 8। ये 8 क्या है, 8 भी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में काउंट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। और जैसे मान लो 1/1 है, ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, या फिर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 8/8, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा आएगी कभी भी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसकी, ठीक है, यानी जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, अनुचित भिन्न कहलाएगी। तो ये इसका उल्टा होता है बिल्कुल, बस कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंस क्या होता है, इसमें वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी आएगी, या तो 1 होगी या फिर 1 से बड़ी होगी जब वैल्यू निकालोगे इसकी, ठीक है।
इसमें क्या होता था, वैल्यू 1 से हमेशा कम आएगी, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगी, किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में, उचित भिन्न में। अब थर्ड है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने लिखा ये एग्जांपल, ठीक, यानी अंश है वो हर से बड़ा होगा, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही क्या बनती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है, ठीक है। जैसे इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 1% और रिमाइंडर 3 और ये 4। अब ये किस रूप में इस टाइम पे, किस फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के है, यानी मिश्र भिन्न के रूप में है ये, ठीक है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या बना सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन से वापस हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं, यानी अनुचित भिन्न बना सकते हैं। ये हुआ आपका फ्रैक्शन, यानी इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे लाइक फ्रैक्शन और अनफ्रैक्शन, ये क्या नाम, अनलाइक फ्रैक्शन, इन दोनों फ्रैक्शन में क्या होता है कि काफ़ी सारी भिन्न दी जाती है आपको, खूब सारी फ्रैक्शन दी जाती है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन देके आपको उसमें से पूछेंगे कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी है। तो लाइक और अनलाइक दोनों फ्रैक्शन में कंपेयर की जाती है। जो 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन दी होंगी, 2 या 2 से ज़्यादा, उनमें कंपेयर करवाएगा आपसे कि कौन सी लाइक फ्रैक्शन में से कौन सी अनलाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए यह याद रखना हमेशा, जब भी कोई भी दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, कोई भी दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यदि सेम है, जैसे मान लो मेरे पास है 3/7, 5/7, 9/7, ये है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा या कम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ा छोटा, ये ध्यान नहीं रखना। यहाँ पे ये ध्यान रखना सिर्फ आपको, डिनोमिनेटर जो है यानी हर आपका वो सेम होना चाहिए, यानी जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होती है, यानी समान भिन्न कहलाती है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या आता है, अनलाइक फ्रैक्शन, यानी जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, यानी जैसे मैं लिखूँ 4/5, 4/5, 3/7, 9/8, यानी डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएंगी, अनलाइक फ्रैक्शन, यानी असमान भिन्न। अब आपको ये लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन इन दोनों में कंपेयर का पता चल गया होगा। यानी लाइक फ्रैक्शन तो क्या होंगे, जिनका डिनोमिनेटर, जिनका हर, यानी ये क्या होता है, नीचे वाली हिस्सा क्या बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, यानी जिन संख्याओं का, जिन भिन्नों का हर अलग अलग हो, ठीक है, जिन भिन्नों का हर डिनोमिनेटर अलग अलग हो, वो सारी की सारी अलग अलग हो डिनोमिनेटर, वो तो आएंगे अनलाइक में, ठीक है। और जिनका डिनोमिनेटर सेम हो वो क्या कहलाएंगी, आपकी लाइक फ्रैक्शन, यानी समान भिन्न। तो ये दोनों जो फ्रैक्शन है ये डिनोमिनेटर के बेस पे निर्धारित की जाती हैं। अब आपको यहाँ पे दे देगा 5, 7, 10 फ्रैक्शन, उसमें से छंटवाएगा आपसे कि लाइक फ्रैक्शन का कौन कौन सा पेयरिंग, यानी लाइक फ्रैक्शन के पेयर बनाओ, यानी जोड़े बनाओ आप, ठीक है। यहाँ पे और ज़्यादा दे देगा, कुछ दे देगा लाइक, कुछ दे देगा अनलाइक। तो लाइक को इकट्ठी करवाएगा आपसे या अनलाइक को इकट्ठी करवाएगा, ठीक है। या फिर जैसे 3 आपको दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें 4 में से 3 आपको लाइक दे देगा, 1 दे देगा अनलाइक फ्रैक्शन। तो उसमें से छटवाएगा आपसे कि भी अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी है, एग्जाम्स में ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। या फिर 3 अनलाइक दे देगा, 1 लाइक दे देगा, उसमें पूछेगा आपसे लाइक फ्रैक्शन बताइए इसमें से कौन सी है, ठीक है। तो अनलाइक तो आपके अलग हो जाएंगे, लाइक में देगा आपको 2 या 2 से ज़्यादा आपके उनके डिनोमिनेटर यदि सेम आ रहे हैं तो वो आपका उसमें पता चल जाएगा आपको, ठीक है। या फिर ये देगा कि जो भिन्न है, अलग है, वो कौन सी इनमें से 4 में से, तो 3 एक जैसी दे देगा आप में, चौथा अलग दे देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मोस्टली किसका पड़ता है, मोस्टली लाइक फ्रैक्शन का ही पड़ता है। लाइक फ्रैक्शन आपको पता है तो आप उसको टिक कर सकते हो कि भाई कैसे इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आता है यूनिट फ्रैक्शन, यानी इकाई भिन्न। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन हो, ठीक है, कोई फ्रैक्शन हो, उसका न्यूमरेटर का मतलब यानी अंश, यानी अंश एक हो। जैसे मान लो मेरे पास है ये है नहीं, न्यूमरेटर हमेशा 1 हो, यानी नीचे चाहे कुछ भी हो आपके है डिनोमिनेटर की जगह, ठीक है, यानी हर की जगह कुछ भी हो, अंश की जगह क्या होना चाहिए, 1 हो। जब भी 1 होता है किसी फ्रैक्शन में तो वो क्या कहलाती हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहलाती हैं, यानी इकाई भिन्न कहलाती हैं।
तो आपका यूनिट फ्रैक्शन भी हो गया। अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब हिंदी में होता है समतुल्य भिन्न, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समतुल्य भिन्न। जैसे मान लो मैंने लिखा 2/4, ठीक है, तो इसको काटूंगा तो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ऐसे मैंने लिखा मान लो 3/6, 5/10, इनको काटूंगा क्या बन जाएगा, 1/2। इसका भी 1/2 बन जाएगा काटने के बाद। तो ये 1/2 ही आ रहा है सबकी वैल्यू, यानी काटने के बाद इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद यदि सेम चीज़ें आ रही हो तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी आपकी, ये क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न कहलाएंगे। यानी इन जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आएगा इसमें, ठीक है, तब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। यानी काटने के बाद वापस यदि इसी फॉर्म में आ रहा हो जो आपका पहला दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हो, सेकंड थर्ड लास्ट जो भी है आपके सारे के सारे की फॉर्म एक ही आ रहे हो, उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद सारे एक ही रूप में आ रहे हो, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। अब एक बार दोबारा से इसको बता देता हूँ मैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में तो क्या होता है, मोटा मोटा सा बताता हूँ, थोड़ा हल्के से देखना है इसको, ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर होगा जो डिनोमिनेटर से कम होगा और इसकी वैल्यू निकालोगे आप 0 से कम आएगी, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आएगी। इम्प्रॉपर में, प्रॉपर का हो गया, इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी या तो 1 आएगी, वैल्यू निकालोगे आगे, या फिर 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है उससे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं, नीचे वाले का ऊपर वाले में डिवाइड करते हैं, यानी भाग लगाते हैं, और जो क्वोशिएंट आता है उसको यहाँ पे, रिमाइंडर यहाँ पे, और नीचे ये आ जाता है आपका ये जिससे डिवाइड किया आपको, ठीक है। तो 1, 3 और 4 ये ऐसे लिखते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में। इसके बाद लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इनको थोड़ा सा बस इतना याद रखना कि जिनका डिनोमिनेटर एक जैसा है वो सारी की सारी लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, वो एक दूसरे की लाइक फ्रैक्शन है, और जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है वो क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके बाद आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिनका न्यूमरेटर यानी जिनका अंश एक हो, यानी एक ऊपर की जगह अंश की जगह एक हो हमेशा, वो सारी के सारी क्या कहलाती हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहलाती है। इसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये है कि जितनी भी फ्रैक्शन आपको दे रखी है उनका यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखे, उनको काट के जितना छोटा हो सके उतना करें हम, तो वो सारी की सारी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे की समतुल्य भिन्न कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ आज फ्रैक्शन का। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ फ्रैक्शन से रिलेटेड ये जो टॉपिक, ये टाइप दे रखे हैं, इनसे रिलेटेड शायद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि एक बार नहीं तो इसको दोबारा समझें अच्छे से, यानी इनका तुम बेसिक भी जान लोगे ना, आप लोग बेसिक भी जान लोगे, हल्का सा भी इनकी जान के रख लोगे, तो ज़्यादा इसमें कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। छोटे जो आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो आएंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। उसमें आपसे डिफरेंस करवा लेगा, पूछ लेगा, उसमें से छंटवा लेगा, ठीक है, या फिर चेंज करवा लेगा किसी को। तो ये आपकी फ्रैक्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर जो भी अपने कोचिंग्स में यार दोस्त हैं जो भी, उनसे को ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो के बारे में बताएं, चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू।